बिजनेस तबाह हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, लिटरली तबाह हो रहे हैं। तकरीबन 7 लाख लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। सबसे ज़्यादा जो यूथ हैं उनके हम सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं, हम सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं और हम 40% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। जिस दीवार को एक धक्के की जरूरत है ना, ये मिलके 10-15 लोग इकट्ठे उसको धक्का लगा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आईटी की बरामदात को तबाह करने पर तुल चुकी है। कभी इंटरनेट की रफ्तार को स्लो किया जा रहा है तो कभी वीपीएन बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं। आपको लगता होगा कि यार आईटी एक्सपोर्ट्स में क्या ही रखा है, अगर इतनी तवज्जो हम अपनी चावल की पैदावार या शायद टेक्सटाइल की पैदावार पर दे दें तो शायद यहाँ से हम जो है वो ज़र मुबादला के इन ज़खायर को कवर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये एक इंतहाई अहमकाना सोच है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले माली साल में 3.2 अरब डॉलर की आईटी बरामदात की हैं, जो कि चावल की बरामदात से कुछ ही कम है। यही नहीं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा का कहना है कि पाकिस्तान अपनी आईटी बरामदात को अगले 5 सालों में 15 अरब डॉलर तक ले जा सकता है। और इस बात के इशारे रमा माली साल के अंदर उस वक्त मिले जब आईटी बरामदात पिछले 4 महीने के अंदर 1.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। और मैं ज़रा आपको आईटी इंडस्ट्री का स्केल बता दूं। इस वक्त एक हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो तकरीबन 3.2 अरब डॉलर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करती है सालाना। तकरीबन 7 लाख लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। हमारे भी सबसे ज़्यादा जो यूथ हैं उनके हम सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं, हम सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं और हम 40% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। और हम ऑन ट्रैक हैं कि 5 साल में हम 15 अरब डॉलर एनुअल इंपोर्ट पे चले जाएंगे। मैं ज़रा इसका आपको मुआवजना कर दूं कि इस वक्त जो चावल की पैदावार है, जिस पे हमारे पूरी ज़मीन लगती है, किसान लगते हैं, इतनी रिसर्च होती है, इतना पैसा लगती है, सारी चावल की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 3.7 बिलियन डॉलर्स है और हम 3.2 बिलियन डॉलर है। तो आप ज़रा देख लें हम कितनी बड़ी एज एन इंडस्ट्री। पाकिस्तान में आईटी की सनत से तकरीबन 30 लाख लोग वाबस्ता हैं। आईटी की सनत से वाबस्ता माहिरीन ये समझते हैं कि अगर हुकूमत ने वीपीएन पर पाबंदी के फ़ैसले को बरकरार रखा तो इससे ये सनत सिर्फ नुकसान में नहीं जाएगी बल्कि ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। वीपीएन लगने से हम अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना नामुमकिन होगा हमारे लिए, जिसकी वजह से हमारा सारा बिज़नेस में ये नहीं है कि उसको इम्पैक्ट होगा या वो कम हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। और हमने जो इसका तखमीना लगाया है वो 1 साल के अंदर हमारे हिसाब से कम से कम 1 अरब डॉलर का नुकसान होगा और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बिज़नेस कम से कम तक होता जाएगा। बिजनेस तबाह हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, लिटरली तबाह हो रहे हैं। जिसका क्लाइंट, यार एक क्लाइंट जो होता है ना वो आपके बिजनेस को 4-5 साल तक का फ्यूल देता है, वो क्लाइंट चला गया, बिजनेस क्या करेगा? लोग बंद करेंगे ना, बिजनेस शट डाउन करेंगे। हर दूसरा बंदा पाकिस्तान से बाहर जाने की सोच रहा है। कुल मिला के इस वक्त ये सिचुएशन है कि जिस दीवार को एक धक्के की जरूरत है ना, ये मिलके 10-15 लोग इकट्ठे उसको धक्का लगा रहे हैं। नुकसान छोटा वर्ड है, तबाही हो रही है। नुकसान तो ये है ना कि अगर आपने कोई स्ट्रेटेजिकल डिसीजन किया, आपके 10 वेंडर थे, एक चला गया, 9 रह गए, थोड़ा आपको नुकसान हो गया। आप 100 रुपये कमा रहे थे, आपको नुकसान हुआ, आप 90 रुपये कमा रहे हो, 80 रुपये कमा रहे हो, ये तो हो गया नुकसान। भाई एक बंदा 100 रुपये कमा रहा था, उसके पैसे बिल्कुल बंद हो गए, वो ज़ीरो पे आ गया, अब इसको नुकसान कहेंगे? दिस इज डिस्ट्रक्शन। तबाही हो रही है यार, तबाही हो रही है लिटरली। हमारे क्लाइंट काम देने से डर रहे हैं, तबाही हो रही है, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, तो इसको नुकसान ना करो। एक सवाल जो आमतौर पर जहन में आता है वो ये है कि वीपीएन का आईटी एक्सपोर्ट से क्या ताल्लुक़ है। वीपीएन के ज़रिए से ज़्यादा या तो आप ट्विटर को एक्सेस कर सकते हैं या फिर ऐसी वेबसाइट्स को जिन पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है। वो आपने शेर तो सुना होगा, सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो इसी तरह ट्विटर और कुछ बंद वेबसाइट्स से आगे की भी एक दुनिया है जिसे आईटी में कहते हैं आउटसोर्सिंग। और ये इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में वर्क फोर्स बहुत महंगी है और ऐसी कंपनीज़ अपने बैक एंड के मुख्तलिफ़ कामों, जिनमें अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना हो या फिर कॉल सेंटर्स हों या फिर इस किस्म के दीगर काम जो कि बैक एंड पर बैठ के होते हैं, वो ऐसे ममालिक में आउटसोर्स करते हैं जहाँ पे लेबर सस्ती हो। यानी अमेरिका में बैठी हुई एक कंपनी का सारा रिकॉर्ड पाकिस्तान में बैठी हुई एक कंपनी ऑनलाइन मेंटेन कर रही है, मगर इसमें एक छोटी सी मुश्किल है और वो ये है कि अमेरिका या जो भी मुल्क है वहाँ पर रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए
आपके लिए ज़रूरी है कि आपका IP एड्रेस उसी मुल्क का शो हो रहा हो। अब इस सूरत हाल से निपटने के लिए हमारी IT कंपनीज़ क्या करती हैं? वो VPN ख़रीद लेती हैं, जिसके ज़रिए से वो उस मुल्क का ही IP एड्रेस इस्तेमाल करते हुए वहाँ के डाटा को एक्सेस करते हैं और फिर इस तरह अपना काम जो है वो चलाते हैं। अब अगर हुकूमत VPN बंद कर देती है तो ये सारा काम ठप हो जाएगा, जिससे ना सिर्फ मुल्क को कीमती ज़र मुबादला का नुकसान होगा, बल्कि कई लाख लोग जो इस काम से वाबस्ता हैं उनको भी नौकरियों से हद होना पड़ेगा। हमारे क्लाइंट बैठे हैं, सर्वर पड़े हुए हैं यूएस में, हमने उस सर्वर को एक्सेस करना है यूएस की आईपी से। अगर हम पाकिस्तान की आईपी से उस सर्वर को एक्सेस करते हैं और हमने उस आईपी को ओपन छोड़ा हुआ, तो इसका मतलब है दुनिया में कोई भी शख्स कहीं से उस सर्वर पे अटैक कर सकता है। इसलिए हमने यूएस में अपने सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए वीपीएन के थ्रू जाते हैं, स्टैटिक आईपी के थ्रू जाते हैं और एज ए यूएस एंटिटी के तौर पे जाते हैं, ताकि हमें सिक्योरिटी के लोग वीपीएन को सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। कुछ समझ आया? उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, मगर हुकूमत को लगता है कि समझ नहीं आ रहा। उसने इसका भी एक हल निकाला है और वो है आईपीज़ की वाइट लिस्टिंग। मगर आईटी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि हुकूमत फ़िलहाल इस तमाम अमल के लिए तैयार ही नहीं। अभी वीपीएन में आप जाएं, पीटीए की वेबसाइट पर आप जाके खुद को रजिस्टर करें। अगले दिन मैंने वीडियो बनाई है, आप रजिस्टर करें, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। आप रजिस्टर कर लें अपनी कंपनी को, आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। आप करके दिखाएं। एज ऑफ नाउ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज क्या डेट है? इट्स लाइक 4 दिसंबर। नहीं है, मसला हल नहीं हुआ, ठीक है। मेरे साथ उन्होंने कांटेक्ट किया, दे ट्राइड, आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने कोशिश की। फिर मुझे एक बात समझ में आई कि एक्चुअली ये लोग वीपीएन वाइट लिस्ट नहीं कर रहे, ये लोग डिवाइसेज एंड आईपीज वाइट लिस्ट कर रहे हैं। अब डिवाइसेज एंड आईपी वाइट लिस्ट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक इंटरनेट मेरी इस डिवाइस पे चल रहा है, एक इंटरनेट मेरी इस डिवाइस पे चल रहा है और एक इंटरनेट मेरे लैपटॉप पे चल रहा है, ठीक है। अगर मुझे इन तीनों पे इंटरनेट चलवाना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। नंबर 1, ये तीनों डिवाइसेस अगर मेरे इंटरनेट के किसी स्टैटिक आईपी से लगी हुई हैं, वो मैं स्टैटिक आईपी उनको दे देता हूँ, वो स्टैटिक आईपी को वाइट लिस्ट कर सकते हैं, तो मेरा इंटरनेट चलेगा, वीपीएन के साथ चलेगा, वीपीएन के बगैर चलेगा, बट चलेगा मेरा इंटरनेट। आई विल गेट बेटर स्पीड। सवाल ये पैदा होता है, स्टैटिक आईपी तो पेड होता है, मोस्टली स्टैटिक आईपी के पैसे देने पड़ते हैं। और दूसरा, मैं यही 3 डिवाइसेस उठा के ऑफिस से बाहर निकल जाता हूँ, मीटिंग पे जाता हूँ, घर में जाता हूँ, अब वो आईपी मेरे पास नहीं है। तो जहाँ जहाँ मैंने जाना है, जिस इंटरनेट से कनेक्ट करना है, वो इंटरनेट स्टैटिक आईपी पे भी हो, जो कि मैंने कहा कि एक एडिशनल पेड सर्विस होती है मोस्टली, और वो आईपी मैंने इनको भी दिया हुआ, एक मसला। दूसरा, अगर मेरे पास स्टैटिक आईपी नहीं है तो मैं इस डिवाइस का भी MSISDN नंबर दूंगा, इसका भी दूंगा, अपने लैपटॉप का भी दूंगा। और मेरी कंपनी में इस वक्त 150 लोग काम करते हैं, सबके पास 2 से 3 डिवाइसेस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को 500-600 डिवाइसेस के MSDN सिर्फ एक कंपनी देगी कि रजिस्टर करें। अब बताएं कि अगर पाकिस्तान ने सब ये शुरू कर दिया तो कितना डाटा हमारे पास होगा, उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, कंप्यूट क्या होगी, और अगर खुदा न खास्ता वो हैक हो गया तो क्या होगा। अब बताएं, ये फिजिकली आपको ये पॉसिबल लग रहा है, ह्यूमनली पॉसिबल लग रहा है कि हर बंदा अपनी डिवाइस को वाइट लिस्ट करा ले? अब भी इस सिस्टम को मैच्योर नहीं किया गया। एंड जब मैं ये कह रहा हूँ तो पीटीए की वेबसाइट पे आप जाके रजिस्टर करके देख लें। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन स्मूथ है तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो बहुत बेसिक काम है। एक फ्रेश ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस का एक फ्रेश ग्रेजुएट भी इस मसले को हल कर सकता है। वो मसला इतने दिनों में क्यों हल नहीं हुआ? मुझे आज रिपोर्ट किए हुए 10 से ज़्यादा दिन हो गए। हमारा ख्याल है कि वाइट लिस्टिंग वाला तरीका ठीक नहीं है। इससे ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, बल्कि इससे मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस देते हैं, हम इनके साथ मिलके इनको एक इतना अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं वो भी सारे तय हो जाएं और हमें जो इकॉनमी को नुकसान हो रहा है वो भी ना हो। और उसका बहुत अच्छा आसान तरीका एक है कि हम एक VPN सर्विस प्रोवाइडर्स का एक इंडस्ट्री शुरू करें, जो बाकी दुनिया में जिस तरीके से होती है, जिससे ये सारे जो हम मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं कि हमारे दहशतगर्द ना इसको इस्तेमाल करें या हमारे जो नेफेरियस एक्टिविटीज़ के लिए ये इस्तेमाल ना हो, वो हम सारे का सारा कंट्रोल कर लें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।